सागर आज सुबह जल्दी उठ गया। उसे आज अपने पापा को हेल्थ चेकअप के लिए लेकर जाना था। सुबह जल्दी उठकर वह पापा के कमरे में गया। उसने देखा वहाँ पापा नहीं थे। वह किचन में माँ के पास गया। सागर बोला, माँ पापा कहाँ हैं? हॉस्पिटल जाना था। पुष्पा जी ने कहा, बेटा तेरे पापा सैर करने गए हैं। सागर बोला, लेकिन माँ आपको पता है उनका बीपी कितना बढ़ा हुआ है। उन्हें अकेले सैर पर नहीं जाना चाहिए था। आपको उनके साथ जाना चाहिए था, या फिर मुझे बोल देते, मैं चल देता। पुष्पा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, उनके साथ कई लोग जाते हैं सैर करने, आ जाएंगे अभी। तू तैयार हो गया तो नाश्ता कर ले। सागर नाश्ता करने बैठ गया। कुछ ही समय में प्रशांत जी सैर करके आ गए। सागर बोला, पापा आप जल्दी तैयार हो जाइए, चेकअप के लिए चलना है। उसके बाद आपको घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। प्रशांत जी बोले, बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। सागर बोला, नहीं पापा, आपको पता है ना पिछली बार आप अकेले गए थे, पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से आपको चक्कर आने लगे थे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रशांत जी सागर से बात करते हैं। प्रशांत जी ने कहा, बेटा तेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है, अब तू शादी के बारे में सोच। मेरा क्या भरोसा, एक ही सपना है तेरी बहन तानिया की तरह तेरी भी शादी देख लूँ। सागर ने कहा, पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी अभी दीदी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। प्रशांत जी बोले, बेटा वो तो ठीक है, चल मेरी छोड़, पर शालिनी भी कई सालों से शादी के इंतज़ार में बैठी है, उसके बारे में भी तो सोच। सागर बोला, पापा मैंने शालिनी से बात कर रखी है, उसका इस साल फाइनल ईयर है, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सागर अकेले में डॉक्टर से बात करता है। सागर बोला, डॉक्टर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना पापा को? डॉक्टर बोले, सागर उम्र के साथ साथ शरीर ढलने लगता है, वैसे कुछ बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन वे ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, ये चिंता का विषय है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाइयाँ बढ़ा रहा हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पापा दवाइयाँ टाइम पर ले ले। सागर पापा को घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। शाम को वह ऑफिस से निकलने वाला होता है, तभी शालिनी को फ़ोन आ जाता है। दोनों शाम को एक कैफ़े में मिलते हैं। शालिनी बोली, क्या बात है सागर, कुछ परेशान हो? सागर बोला, शालिनी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, आज वे शादी की बात भी कर रहे थे। तुम्हें तो पता है तानिया दीदी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। उनकी शादी के लिए मैंने लोन लिया था, जिसकी EMI चल रही है। ऐसे में पापा के इलाज का खर्च, मैं शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। शालिनी ने कहा, तुम चिंता मत करो, 2 महीने बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। सागर बोला, नहीं शालिनी, मैं अपने हालात का बोझ तुम पर कैसे डाल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सुख दे सकूँ, बस थोड़ा सा समय और दो मुझे, एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी कर लेंगे। शालिनी चुप रह जाती है। दोनों कुछ देर साथ समय बिताकर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद सागर के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है। सागर उनके पास पहुंच जाता है। सागर बोला, डॉक्टर साहब क्या बात है, पापा की रिपोर्ट आ गई क्या? डॉक्टर बोले, सागर तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई है। सागर बोला, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा, सागर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी 3री स्टेज पर है। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीने के लिए पानी दिया। डॉक्टर ने कहा, सागर तुम यह बात अपने पिता को नहीं बताना, उनका हार्ट पहले ही कमज़ोर है। सागर बोला, डॉक्टर साहब अब तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। डॉक्टर बोले, सागर बात पैसों की नहीं है, कैंसर काफ़ी फैल चुका है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना।
सागर अंदर से टूट जाता है। वह बाहर निकलकर शालिनी को फ़ोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। सागर शालिनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। शालिनी ने कहा, सागर तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सागर बोला, तुम्हें पता है शालिनी, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। अब जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। शालिनी ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करके सागर घर आ गया। घर आते ही पापा ने पूछा। प्रशांत जी बोले, बेटा क्या हुआ, रिपोर्ट लेने गए थे? सागर बोला, पापा सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दी है, आप लेते रहिएगा। यह कहकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे माँ चली आई। पुष्पा जी ने कहा, बेटा क्या बात है, तू कुछ परेशान है, सब ठीक तो है ना? सागर बोला, हाँ माँ सब ठीक है, आप चिंता ना करें। पुष्पा जी बोली, चल तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सागर बोला, नहीं माँ, वो शालिनी से मिलकर आ रहा हूँ, वहीं हमने खाना खा लिया था। आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद सागर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहता है। अगले दिन वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब शालिनी घर पहुंची तो उसका मन काफ़ी उखड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा उसके पिता हिम्मत लाल जी सोफे पर बैठे हुए थे। शालिनी की माँ सुशीला किचन में खाना बना रही थी। हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान है? उनके पूछने पर शालिनी ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हिम्मत लाल जी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही सज्जन है सागर के पिता। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया। हिम्मत लाल जी बोले, बेटी इस समय तुम्हें सागर का साथ देना चाहिए, वह बहुत तनाव में होगा। तभी सुशीला जी किचन में से बाहर आ गई। सुशीला जी ने कहा, आप बाप बेटी भी कमाल करते हो, कभी अपने बारे में भी सोचोगे या हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? उन्होंने आगे कहना शुरू किया, सागर और तुम पिछले 3 साल से शादी की बात कर रहे हो। हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देती रहो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो यह कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। उसके बाद भी हम इंतज़ार करते रहे। कल तक कह रहा था बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब पिताजी की बीमारी बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है, कहीं तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? माँ, शालिनी लगभग चीखते हुए बोली। शालिनी बोली, माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? सुशीला जी ने कहा, ठीक कह रही हूँ बेटा, अगर तेरी जगह वह होता तो कब का किसी और से शादी कर लेता। क्या कुर्बानी सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है? शालिनी बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े रोती रही। फिर उसने उठकर मुंह धोया। फिर वह माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं ना कहीं माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो मन बहुत उदास था। असमंजस की स्थिति थी कि ऐसे में सागर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे। वह फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी कश्मकश के बीच सागर का फ़ोन आ गया। शालिनी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। इधर सागर फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन शालिनी फ़ोन नहीं उठा रही थी। सागर ऑफिस न जाकर उसी कैफ़े में आकर बैठ गया जहां वह अक्सर शालिनी के साथ जाता था। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीते पीते उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। पापा की बीमारी के बारे में सोचता, फिर उसे चिंता होती कि शालिनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। अपना आज और अपना भविष्य उसे सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। इधर शालिनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। शालिनी की आंखें सूज रही थी। हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटा क्या बात है, पूरी रात रोती रही है क्या? शालिनी बोली, नहीं पापा, बस ऐसे ही। हिम्मत लाल जी ने कहा, मैं सुबह से देख रहा हूँ,
कई बार तेरा फ़ोन रिंग हुआ और तूने उठाया नहीं। कहीं सागर का फ़ोन तो नहीं था? शालिनी थोड़ा असहज होते हुए बोली, जी पापा, लेकिन मूड नहीं है उससे बात करने का। हिम्मत लाल जी ने कहा, लगता है तूने अपनी माँ की बातों को मन से लगा लिया है। मैं ये नहीं कहता कि तेरी माँ गलत कह रही है। तुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं, ये तेरा फैसला है। लेकिन एक गलती जो इस समय तू सबसे बड़ी कर रही है, वह यह है कि उसे इस समय तेरी ज़रूरत है। इतने पुराने रिश्ते को एक पल में नहीं छोड़ा जाता, वो भी उस समय जब उसे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। घर में वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से वह कम ही मिलता है। ऐसे में अकेली तू ही है जिसे वह अपना समझकर फ़ोन कर रहा है। उसे इस समय किसी के सहारे की ज़रूरत है, जो वो तुझ में ढूंढ रहा है। शालिनी ने कहा, लेकिन पापा, मेरी भी तो ज़िंदगी है, मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। हिम्मत लाल जी बोले, बेटा, यदि तू उसके साथ अपना भविष्य नहीं देखती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उसकी परेशानी में उसका साथ तो दे सकती है। शालिनी को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत सागर को फ़ोन करती है। शालिनी बोली, सागर, क्या बात है, सब ठीक है ना? सागर बोला, कहाँ हो यार शालिनी, सुबह से कितने फ़ोन किए तुम्हें। शालिनी बोली, वो कुछ ज़रूरी काम था, बताओ क्या काम है। सागर बोला, उसी कैफ़े में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाने का मन नहीं था, क्या तुम एक बार मिलने आ सकती हो? शालिनी ने कहा, ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुँचती हूँ। शालिनी का जवाब सुनकर हिम्मत लाल जी मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सागर और शालिनी मिलते हैं। शालिनी बोली, सागर, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? सागर बोला, शालिनी, मैं बहुत टूट चुका हूँ। पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज पता लगा यदि कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है तो कैसा महसूस होता है। यह सुनकर शालिनी को धक्का लगा। वो सोचने लगी, इस समय वह भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा उसे नहीं समझाते तो वह भी तो सागर का साथ छोड़कर जा रही थी। ऐसे में उस पर क्या बीतती। शालिनी बोली, सागर, इतना मत सोचो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। यह समय टूटने का नहीं है, अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े रहने का है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। इस मुश्किल समय को हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे। सागर बोला, बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगा। शालिनी सागर की हिम्मत तो बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था। जिस सागर से उसने प्यार किया था वह एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन जिस सागर से वह आज मिल रही है वह एक हारा हुआ इंसान है जो उसके भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठा है। शालिनी पूरे दिन सागर के साथ रही, सागर को ठाठस बंधाते रही, उसकी हिम्मत बढ़ाते रही, लेकिन उसने देखा कि सागर बिल्कुल टूट चुका है। यह देखकर उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक तरफ अपनी माँ की बातें और एक तरफ अपने पिता की बातें, दोनों में तालमेल बैठाने की कोशिश करती, लेकिन सागर की बातें सुनकर माँ का पक्ष भारी लगता। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को शालिनी को घर छोड़कर सागर अपने घर आ गया। आज सागर थोड़ा ठीक था। ऐसा अक्सर होता है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ समय बाद मन उसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही नियति थी। वैसे ही आज सागर यह मन बना चुका है कि शायद उसका और उसके पापा का साथ कुछ ही दिन का बचा है। ऐसे में उसे ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसे इस बात से बहुत आस बंधी थी कि उसके हर सुख दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी है। इधर शालिनी जब घर पहुंचती है तो वह पहले से भी ज़्यादा दुखी होती है। एक तरफ सागर के साथ इतना लंबा रिलेशनशिप और दूसरी ओर अपना भविष्य, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की माँ सुशीला जी उसके कमरे में आती है। सुशीला जी बोली, बेटी, मैं तेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसलिए तुझे बार बार सागर से दूर रहने के लिए कह रही हूँ। आज सागर पर परेशानी चल रही है, वह बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच, ऐसे हारे हुए आदमी से तुझे क्या सुख मिलेगा? दूसरों की भलाई के चक्कर में तू अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती।
शालिनी बोली, लेकिन माँ यह तो सोचो, अगर यह सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता। सुशीला बोली, बेटी तू बहुत सीधी है। अगर यह सब तेरे साथ हुआ होता तो सागर तुझे कभी का छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे वो इमोशनल कर देता है। यह सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठकर वह एक फैसला करती है। इधर सागर अगले दिन ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। प्रशांत जी ने कहा, बेटा तेरी मम्मी अभी किचन में है। मुझे लगता है कि तू कल से बहुत परेशान है। क्या बात है? सागर बोला, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में काम ज़्यादा था, उसी की टेंशन है। प्रशांत जी बोले, बेटा मेरी बीमारी को लेकर तो कोई बात नहीं है जो तू छुपा रहा है। सागर बोला, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुँच जाता है। वह बहुत कोशिश करता है काम करने का, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सागर बोला, क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया? तभी शालिनी का फ़ोन आ जाता है। शालिनी बोली, सागर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अभी। सागर बोला, क्या हुआ शालिनी, हम शाम को तो मिल रहे हैं ना, तभी बात कर लेंगे। शालिनी ने कहा, नहीं सागर, सुन लो, तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने आज फैसला किया है, मैं चाहती हूँ अगले 15 दिन में हम शादी कर ले। सागर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? शालिनी बोली, सागर प्लीज़ पहले पूरी बात सुन लो। या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर ले, या फिर मैं प्रमोशन लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊं। यही 2 रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना करियर और रिलेशन दोनों को लटका कर नहीं रख सकती। सागर बोला, शालिनी तुम मुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती हो? शालिनी ने कहा, सागर मुझे भी अपने बारे में सोचने का हक है या नहीं? या मैं केवल तुम्हारे इंतजार में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बैठी रहूं? सागर बोला, शालिनी मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस समय पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शालिनी ने कहा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा अपने सामने अपने बेटी की शादी देख ले। तुम आज ही उनसे बात कर लो, 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। यह कहकर शालिनी ने फ़ोन काट दिया। सागर मन में सोच रहा था, शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है। इसे केवल अपनी शादी, अपने कैरियर की पड़ी है। मेरे हालात के बारे में तो वह सोच भी नहीं रही। चली जाए जहाँ जाना है। सागर कुछ देर अपनी चेयर पर बैठकर सोचता रहा। सागर बोला, लेकिन मैं शालिनी के बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए। सागर शाम को बात करने के लिए शालिनी को बुलाता है। शालिनी ने कहा, देखो सागर, मैं तुम्हारे हालात जानती हूँ, लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। सागर बोला, शालिनी तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नहीं दिखाई दे रही? एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। शालिनी ने कहा, नहीं सागर, तुम्हारे पास 2 दिन है। अगले सप्ताह मेरा कनाडा का ट्रांसफ़र है, मुझे बता देना। यह कहकर शालिनी उठकर चली गई। सागर निराश होकर घर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, किससे बात करे। अगले दिन सागर शालिनी को फ़ोन करता रहता है, लेकिन शालिनी फ़ोन नहीं उठाती। शालिनी घर पर अपनी माँ से बात करती है। शालिनी बोली, माँ मैंने ठीक तो किया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुशीला जी ने कहा, बेटी अगर वो तेरा साथ चाहता है तो उसे तेरी बात माननी चाहिए। उसके पिता भी बेटे की शादी देख ले, इसमें बुराई क्या है? और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो तुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तो उसने फ़ोन भी नहीं किया। शालिनी ने कहा, पापा सागर का फ़ोन नहीं आया, लगता है उसे बुरा लग गया। हिम्मत लाल जी बोले, बेटी अब मैं क्या कह सकता हूँ, यह तुम दोनों का आपस का मामला है। तभी सुशीला जी किचन से निकलकर आ जाती है। सुशीला जी बोली, बेटी तूने उसे 2 दिन दिए थे, इसका मतलब तो यही है कि वह शादी नहीं करना चाहता। अब तू उसका पीछा छोड़कर आगे बढ़। हिम्मत लाल जी ने कहा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी अपनी ज़िद में यह भी भूल गई कि उसने शालिनी की कितनी मदद की थी जब वह नौकरी के लिए भटक रही थी। शालिनी को कुछ याद आ जाता है। सागर बोला,
देखिए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन कम है, इस जॉब के लिए हमें एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए। शालिनी ने कहा, सर एक चांस दे दीजिए, मैं 2 महीने में सारा काम सीख जाऊंगी। सागर बोला, मैडम मैं आपको नहीं रख सकता, आप टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर शालिनी रोने लगती है। उसे रोता देखकर सागर उसे बाहर ले जाता है। कैंटीन में बैठकर सागर उसे समझाता है कि वह इस जॉब के लायक नहीं है। शालिनी ने कहा, सर मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कुछ भी करके मुझे ये जॉब दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके काम सीख लूँगी। सागर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस से जाने के बाद घर से काम करना होगा, तभी टारगेट पूरे हो पाएंगे, और मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करता रहूँगा। शालिनी ने कहा, सर मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते करते नज़दीक आ गए। इसके बाद सागर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और शालिनी को प्रमोशन मिलता रहा। एक पल के लिए ये सारी घटनाएं शालिनी के सामने से गुजर गई। वह कैसे सागर से एक जॉब के लिए भीख मांग रही थी। आज सागर उसका साथ देने के लिए उससे भीख मांग रहा है। हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी किसी की अच्छाई का यह सिला नहीं देना चाहिए, कुछ तो उसके बारे में सोच। सुशीला जी ने कहा, समय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, तू ज्यादा मत सोच, कनाडा की प्रमोशन ले ले। शालिनी ने कहा, माँ ठीक है, लेकिन मैं एक बार सागर से मिल लेती हूँ। सुशीला जी ने कहा, उसे तेरी परवाह होती तो वो तुझसे मिलने आ सकता था, वह तो 2 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहा है ताकि तुझसे पीछा छूटे। हिम्मत लाल जी माँ बेटी की बातें सुनकर दुखी मन से घर से बाहर चले गए। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। न तो सागर का कोई फ़ोन आया, न शालिनी ने फ़ोन किया। शालिनी को सागर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में शालिनी ने कनाडा जाने का फैसला कर लिया। ऑफिस से घर आकर उसने सामान पैक किया। जब वह एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, तब हिम्मत लाल जी ने उसे समझाया। हिम्मत लाल जी बोले, बेटी तूने जो फैसला ले लिया उसके लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जाते समय एक बार सागर से मिल ले या फ़ोन पर बात कर ले। शालिनी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। शालिनी ने कहा, नहीं पापा, उसने एक बार भी मेरे से बात नहीं की, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। यह कहकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कनाडा पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी सिम चेंज की, जिससे सागर उसे कांटेक्ट न कर सके। कुछ ही दिनों में वह अपने काम में बिजी हो गई। सागर से उसका संपर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसे आज़ादी सी महसूस हो रही थी, लेकिन शाम के समय उसे कभी कभी सागर के साथ बिताए लम्हे याद आते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शालिनी को कनाडा गए 6 महीने बीत गए। इस बीच उसे सागर की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन वह ऑफिस से घर आई, खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी हिम्मत लाल जी का फ़ोन आया। हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी कैसी है, कई दिन से फ़ोन पर बात नहीं हुई। शालिनी बोली, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हिम्मत लाल जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, ये ले काव्या से बात कर। काव्या और शालिनी एक ही ऑफिस में काम करती थी। काव्या शालिनी के घर आई थी अपनी शादी का न्योता देने। काव्या बोली, शालिनी तू तो विदेश जाकर सबको भूल गई। शालिनी ने कहा, नहीं बहन, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, एक तू ही तो है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। सुना तू कैसी है? काव्या बोली, मैडम इंडिया आने के लिए तैयार हो जाओ, 1 महीने बाद मेरी शादी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शालिनी ने कहा, सच? मज़ा आ गया, मैं तो वैसे भी आने वाली थी, चल अच्छा हुआ, अब तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। काव्या ने कहा, हाँ आजा, बहुत मज़े करेंगे। शालिनी वापस आने की तैयारी करने लगती है। वह छुट्टी के लिए अप्लाई करती है, उसे छुट्टी मिल जाती है। शालिनी एयरपोर्ट पर पहुँचकर देखती है तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर उसकी आंखें छलक जाती है और वह दौड़कर उनके गले लग जाती है। शालिनी ने कहा, माँ कैसी हो आप, और पापा आप कैसे हैं? हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी मैं तो अच्छा हूँ, तू बहुत कमज़ोर लग रही है। शालिनी बोली, नहीं पापा, बस ऐसे ही, चलिए घर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सुशीला ने शालिनी से कहा, बेटी तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे।
शालिनी बोली, ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी है। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुशीला जी बोली, सुनो जी, इसे सागर के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो ये सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग लेगी। बड़ी मुश्किल से तो अपने करियर पर फोकस कर रही है। हिम्मत लाल जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शालिनी बोली, माँ, तरस गई थी आपके हाथ का खाना खाने के लिए। सुशीला जी ने कहा, चिंता मत कर, सारी कसर पूरी कर दूंगी। तेरे वापस जाने तक तुझे पहले जैसी हट्टी कट्टी बना दूंगी। हिम्मत लाल जी बोले, अरे अभी से जाने की बात कर रही हो, अभी तो वो आई है, तुम भी कुछ भी बोलने लगती हो। यह सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। शालिनी बोली, और बताइए पापा, यहाँ क्या चल रहा है, आप सब कैसे हैं? हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी यहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बात करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? शालिनी बोली, पापा शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है, वह अभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी। शाम को शालिनी अपने मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वह गेट से अंदर की ओर आ रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों से मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट देकर आगे जा रहे थे। तभी उसने देखा क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बातें की। शालिनी के मन में उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। वह तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। जब वह स्टेज के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वह तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। शालिनी ने फोन निकाला और सागर का नंबर ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया, उसने तो सिम ही चेंज कर ली थी। वह निराश होकर वापस आ गई। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में उसके मम्मी पापा स्टेज के पास पहुंच गए। हिम्मत लाल जी ने कहा, क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू? शालिनी बोली, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आंख में। आप बैठिए, मैं काव्या से मिलकर आती हूँ। शालिनी बोली, शादी मुबारक हो काव्या। काव्या ने कहा, कितनी देर से आई है, इनसे मिल, ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी सबसे अच्छी सहेली शालिनी कनाडा से आई है। शालिनी बोली, वो सागर था ना? काव्या ने कहा, हाँ वो सागर था, उसकी फ्लाइट थी, वह अब बेंगलोर शिफ्ट हो गया है। शालिनी ने कहा, क्या, कैसे, मतलब कब? काव्या बोली, कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन थी, इसीलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई। शालिनी ने कहा, पापा मम्मी कहाँ हैं? हिम्मत लाल जी बोले, बेटी वो खाना खा रही है, मैंने अभी शुगर की गोली ली है, कुछ देर बाद खाना खाऊंगा, तू बैठ। शालिनी बोली, पापा आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना। अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा, काव्या बता रही थी वह बेंगलोर रहता है। हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी मैं तेरे से बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना कर दिया। अपनी मम्मी को मत बताना कि यह सब मैंने तुझे बताया है। शालिनी बोली, पापा प्लीज जो कुछ भी है मुझे बताइए, क्या हुआ? हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी सागर के साथ बहुत बुरा हुआ, तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर चली गई, वह उस समय हॉस्पिटल में था। उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जिस दिन तेरी फ्लाइट थी उस दिन उसके पापा खत्म हो गए थे। उस बेचारे को तो होश भी नहीं था। शालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। शादी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। शालिनी बोली, क्या आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी वो अपने पिता की 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद आया था, लेकिन तेरी मम्मी ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा, फिर कभी यहाँ मत आना, शालिनी कनाडा चली गई है। उसने तुझे कई फोन भी किए, लेकिन तेरा फोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वह मुझे बाजार में मिला।
उसने कहा वह अपनी मम्मी को लेकर बेंगलोर जा रहा है। यहाँ अब उसका मन नहीं लगता। उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। शालिनी बोली, पापा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप प्लीज़ घर चलिए। हिम्मतलाल जी सुशीला को बुला लाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। शालिनी ने रास्ते में किसी से बात नहीं की। घर में आते ही शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों नहीं बताई, और आपने सागर को भी उल्टा सीधा सुनाकर भगा दिया, यहाँ तक कि 13वीं का काट फाड़ कर उसके मुंह पर मार दिया। सुशीला जी ने हिम्मतलाल जी की ओर गुस्से से देखा। शालिनी बोली, माँ पापा को कुछ मत कहना। आपको पता है आज शादी में सागर आया था और मुझे इग्नोर करके चला गया। आखिर मैं पूछती हूँ, आपके अंदर की सारी इंसानियत मर गई है क्या? सुशीला जी ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि वो तेरे रास्ते का कांटा बने। शालिनी बोली, कौन सा रास्ता माँ? वो रास्ता जिस पर चलना मुझे सागर ने सिखाया है। आज इस घर में जो कुछ भी है वो सागर की वजह से है, और उस पर जरा सा बुरा वक्त आया तो हमने अपनी औकात दिखा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बात मानकर उसे शादी के लिए कहा। आपको पता है आज मैं अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी सागर मेरे पीछे नहीं आया था, मैं सागर के पीछे बड़ी थी। हिम्मतलाल जी बोले, बेटी अब जो होना था हो गया, अब आगे की सोच क्या करना है? शालिनी बोली, अब आगे क्या बचा है पापा? मैंने सागर को हमेशा के लिए खो दिया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वह अपने कमरे में गई और गेट बंद करके पलंग पर पड़ गई। शालिनी को आज लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई है। इधर सागर जब शालिनी के घर से बेइज्जत होकर वापस आया तो उसने किसी से बात नहीं की। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पुष्पा जी उसके कमरे में गई। पुष्पा जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान हैं? सागर बोला, नहीं माँ कुछ भी नहीं, आप टेंशन न लो, मैं सब संभाल लूंगा। 13वीं के अगले दिन सारे मेहमान विदा हो गए। पुष्पा जी ने कहा, बेटा शालिनी बिटिया नहीं आई 13वीं पर, और ना एक बार मिलने आई। सागर बोला, माँ उसे ऑफिस के ज़रूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा, वो यहाँ होती तो ज़रूर आती। पुष्पा जी बोली, क्या तूने तो बताया नहीं, ऐसे कैसे चली गई? उसके मम्मी पापा भी नहीं आए। सागर बोला, माँ आप परेशान ना हो, जब वो ही नहीं है तो उसके मम्मी पापा आकर क्या करते? पुष्पा जी समझ गई थी कि जरूर कोई बात है। अब वो सागर का बहुत ध्यान रखने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सागर एक पल भी शालिनी के बगैर नहीं रह सकता था। आज अचानक दोनों अलग हो गए। 1 सप्ताह बाद सागर घर आया और माँ से बोला, माँ मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, सैलरी भी बहुत ज़्यादा ऑफर हुई है, हमें बेंगलोर जाना है। पुष्पा जी बोली, बेटा यहाँ सब छोड़कर? सागर बोला, माँ अब यहाँ बचा क्या है, पापा थे तो रौनक रहती थी, इस घर में पापा की बहुत याद आती है, सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे केवल तुम्हारा ध्यान रखना है। चलो ना माँ, वहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। पुष्पा जी बोली, बेटा एक बार शालिनी से बात कर ले। सागर बोला, माँ हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हें उस समय कुछ बताया नहीं, हमारे ब्रेकअप के बाद ही वह अमेरिका चली गई। यह सुनकर पुष्पा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पुष्पा जी बोली, बेटा इतना दर्द सहन करने के बाद भी तेरे चेहरे पर शिकन नहीं है कि कहीं तेरी माँ परेशान ना हो जाए। एक तरफ पापा, दूसरी तरफ शालिनी, दोनों को खोने से तू कितना टूट गया होगा, मैं ये समझ सकती हूँ। पापा को तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन शालिनी से तो बात कर सकती हूँ, तू एक बार मेरी उससे बात करा दे। सागर बोला, माँ ऐसा नहीं हो सकता, उसके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। आप मेरा भला चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर जीता रहूँगा। पुष्पा जी बोली, चल बेटा जहाँ चाहे ले चल अपनी माँ को, मैं तो हर हाल में तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भगवान उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करेगा जो ऐसे कठिन समय में मेरे बेटे का साथ छोड़ गई। सागर बोला, माँ ऐसा मत कहो, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। पुष्पा जी बोली, यह तेरी इंसानियत है बेटा, तू चिंता मत कर, इससे अच्छी लड़की मिलेगी तुझे।
एक सप्ताह बाद दोनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं। सागर ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन काव्या का फोन आया तो उसे पिछली सारी बातें याद आ गई। सागर बोला, काव्या, मेरी ओर से तुम्हें शादी की ढेरों सारी बधाइयाँ, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। काव्या बोली, यार तुझे मेरी कसम आना तो पड़ेगा। सागर बोला, ठीक है, तू बहुत जिद्दी है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे आने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तू जानती है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगा। काव्या बोली, तू बस आ जा, मैं किसी से तेरे बारे में जिक्र नहीं करूँगी। शालिनी काव्या को फ़ोन करती है। शालिनी बोली, काव्या, तेरे पास सागर का नंबर है तो मुझे दे दे, मैं बात करना चाहती हूँ। काव्या बोली, नहीं शालिनी, मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने नंबर मेरे एक कॉमन फ्रेंड से लिया था। तेरे से मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर बहुत कॉल किए, लेकिन वह नंबर बंद है। मैं तुझे नंबर भेज देती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। शालिनी बोली, नहीं रहने दे, मैं देखती हूँ। शालिनी को 2 दिन बाद कनाडा वापस जाना था। उससे पहले वह सागर से मिलना चाहती थी, लेकिन सागर से मिलने को कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया। वह 2 दिन बाद कनाडा चली गई। इधर सागर अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे दिन रात केवल काम ही काम दिखाई देता था, जैसे वह काम में अपने दुखों को भूल जाना चाहता था। एक दिन वह घर आया तो पुष्पा जी ने उससे बात की। वे बोली, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? एक बार शालिनी से बात कर ले, मैं चाहती हूँ तुम दोनों अब शादी कर लो। सागर बोला, नहीं माँ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वह तभी मुझे छोड़कर चली गई। पुष्पा जी बोली, बेटा हो सकता है कोई गलत फहमी हो, एक बात करके देख ले, क्या पता वो भी पछता रही हो। सागर बोला, नहीं माँ, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। पुष्पा जी बोली, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ तेरा घर बस जाए। सागर बोला, समय आने पर सब हो जाएगा। अभी तो मुझे एक कामयाब इंसान बनना है जिसे कोई शालिनी छोड़कर कनाडा न जा पाए। सागर का दर्द पुष्पा जी महसूस कर पा रही थी। इधर शालिनी जब कनाडा पहुंची तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका दिन अब सागर के लिए धड़कने लगा था। वह किसी तरह बस सागर से मिलना चाहती थी। 2 दिन सोच विचार कर उसने अपने इंडिया ट्रांसफर के लिए कंपनी को मेल डाल दिया। 1 सप्ताह में उसे इंडिया जाने की परमिशन मिल गई। शालिनी ने फटाफट सामान पैक किया और इंडिया वापस आ गई, लेकिन वह अपने घर ना जाकर ऑफिस के पास एक फ्लैट में अकेले रहने लगी। सोशल मीडिया से सभी दोस्तों से, सागर के रिश्तेदारों से जिन्हें वह जानती थी, वह सागर का पता मालूम करने में लग गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन हिम्मत लाल जी अपनी बेटी से मिलने आए। हिम्मत लाल जी ने कहा, बेटी अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा, चल घर चल। शालिनी बोली, नहीं पापा, जहाँ सागर की बेइज्जती हुई है मैं उस घर में अब कभी नहीं आऊंगी। आपका जब मन हो आ जाइएगा। हिम्मत लाल जी ने कहा, लेकिन बेटा ऐसे अकेले रहने का क्या मतलब है? शालिनी बोली, पापा, मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद बचा है, सागर से मिलना और उससे माफ़ी मांगना। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार किसी तरह सागर से माफ़ी मांग लूँ, फिर चाहे वह मुझे अपनाए या ठुकराए। हिम्मत लाल जी वापस आ जाते हैं। शालिनी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। वह दिन में काम करती थी, रात को थोड़ा बहुत खाकर सोने चली जाती थी। जब भी उसे पुराने दिनों की याद आती वह रोती रहती। अब शालिनी ने एक काम और शुरू कर दिया। उसने बेंगलोर की कंपनियों में जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू किया। काफ़ी दिन बीत जाने पर उसे एक कंपनी से ऑफर आया। शालिनी ने उसे स्वीकार कर लिया। पुरानी कंपनी से रिजाइन कर वह फटाफट बेंगलोर पहुंच गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि वह एक बार सागर से मिलकर माफ़ी मांग ले। इधर सागर लगातार अपने काम में मेहनत कर रहा था। प्रमोशन पाकर वह मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। उसे एक शानदार बंगला और गाड़ी मिल गई। एक दिन सागर घर आया। उसने पुष्पा जी से बात की। सागर बोला, माँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की देख लो। मैं आपकी खुशी के लिए शादी करना चाहता हूँ। पापा को कोई खुशी नहीं दे पाया,
लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। पुष्पा जी बोली, सच बेटा, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। पुष्पा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात की। कुछ ही दिनों में सागर के लिए रिश्ते आने लगे। पुष्पा जी ने एक लड़की पसंद कर ली। उसी दिन शाम को उन्होंने सागर से बात की। बेटा, मैंने एक लड़की पसंद की है, अंजलि नाम है उसका, तू एक बार उससे मिल ले। सागर बोला, ठीक है माँ, आप उन लोगों को संडे को खाने पर बुला लो। अंजलि और उसका परिवार खाने पर आ जाता है। सागर और अंजलि दोनों अकेले में बात करते हैं। सागर बोला, अंजलि, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा पीछे भी एक अतीत रहा है। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मुझे धोखा देकर चली गई। अगर तुम चाहो तो इस शादी से इनकार कर सकती हो। अंजलि ने कहा, आपने इतने साफ दिल से यह बात बताई है, मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है, बाकी आप जाने। सागर और अंजलि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद अंजलि हर दिन सागर से मिलने लगती है। दोनों शाम को समय बिताने लगते हैं। एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था, यह दोनों ही जानते थे। लेकिन सागर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए थोड़ा सा सतर्क होकर बातचीत करता था। अंजलि के बारे में वह ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता था। एक दिन अंजलि ने सागर से कहा, सागर, क्या तुम अपने पहले प्यार को भूल पाए हो? सागर बोला, देखो अंजलि, वह सिर्फ एक धोखा था जो अंदर से मेरे को झकझोर गया है। अगर तुम उसे कुरेदने की बात करोगी तो मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से किसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजलि बोली, नहीं सागर, वह बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई कि आपका दिल कितना साफ है। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शालिनी बेंगलोर में नौकरी करते करते सागर को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाती। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंची, तभी काव्या का फोन आया। काव्या बोली, शालिनी कैसी है तू? शालिनी बोली, मैं ठीक हूँ, तू बता। काव्या ने कहा, तुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी बोली, चिंता मत कर, मेरी अब किसी से बात नहीं होती, केवल पापा से कभी कभी बात होती है। काव्या बोली, सागर का रिश्ता पक्का हो गया है, बेंगलोर में ही एक लड़की मिल गई है, शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। शालिनी बोली, तू सच कह रही है? मुझे एक बार उससे मिलवा दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। काव्या बोली, सुन, कोई एमएनसी कंपनी है, उसकी डिटेल मैं तुझे भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी बोली, तूने मुझ पर जो उपकार किया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कुछ देर बाद शालिनी को सागर की कंपनी की जानकारी मिल जाती है। अगले दिन शालिनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सागर के बारे में पता करती है। रिसेप्शन, सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है, लेकिन अपना नाम नहीं बता रही है। सागर बोला, ठीक है, भेज दो, लेकिन उससे कहना केवल 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। शालिनी जैसे ही सागर के कैबिन के पास पहुंचती है, कैबिन का गेट खोलने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसी तरह गेट खोलकर शालिनी सागर के सामने खड़ी हो जाती है। सागर ने कहा, मैं जानता था नाम न बताने वाली लड़की तुम ही हो, बैठो। शालिनी बोली, सागर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के कहने में आ गई। जब 2 दिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से में कनाडा चली गई। शालिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई। सागर बोला, जो होना था हो गया। शालिनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शालिनी ने कहा, मेरी मम्मी ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। सागर बोला, शालिनी, एक बात बोलूं? वो सब समय का फेर था। जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी भूल जाओ। मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस शहर को,
उसकी यादों को भूलकर मैंने नए सिरे से यहाँ शुरुआत की है। शालिनी बोली, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? सागर बोला, शालिनी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने अकेला जीना सीख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। शालिनी बोली, क्या हम सब कुछ भूलकर पहले की तरह? शालिनी को बीच में रोककर सागर ने कहा, शालिनी, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया तुम्हारे से शुरू है और तुम्ही पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझ आ गया कि अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। शालिनी ने कहा, लेकिन सागर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम इसके लिए मुझे माफ़ तो कर ही सकते हो। सागर बोला, शालिनी, वो सागर अब मर गया जो हर बात को भुलाकर चल देता था। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अंजलि नाम है उसका और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शालिनी सागर को बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन वह नहीं माना। हार कर शालिनी वापस आने लगी। सागर बोला, शालिनी, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर इस अनजान शहर में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर देना। शालिनी बिना जवाब दिए एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कैबिन से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर शालिनी अपने बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोती रही। आज उसे वही महसूस हो रहा था जो कभी उसने सागर को महसूस करवाया था। शालिनी का मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए या मर जाए। वैसे भी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं था, लेकिन अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, इसलिए वह मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शालिनी अगले दिन ऑफिस गई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो करना ही था, इसलिए वह काम में मन लगाने लगी। अब वह एक मशीन की तरह बनकर रह गई थी। ऑफिस में ना किसी से बोलना, ना किसी से बात पर हंसना, काम काम और सिर्फ काम। आज संडे था। शालिनी देर तक सोती रही, फिर उठकर एक कप कॉफ़ी बनाकर बेड पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। तभी डोरबेल बजी। शालिनी ने गेट खोला तो देखा सामने सागर खड़ा था। सागर बोला, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? शालिनी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सागर अंदर आ गया। उसने पूरे फ्लैट का मुआयना किया। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। सागर बोला, शालिनी, ये मेरी शादी का कार्ड है। इस शहर में मैं केवल तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए पहला कार्ड तुम्हें देने चला आया। मैं जानता हूँ यह सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। शालिनी ने कहा, सागर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन मैं शादी में नहीं आ सकूंगी। मुझसे वो सब देखा नहीं जाएगा। सागर बोला, ठीक है शालिनी, मैं यह कार्ड यहीं छोड़े जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स करने का हक खो चुका हूँ। तुम्हारा मन हो तो आ जाना। सागर की शादी का दिन था। शालिनी अपने आप को रोक नहीं पाई और तैयार होकर शादी में पहुँच गई। सागर और अंजलि दोनों स्टेज पर थे। दोनों के हाथों में जयमाला थी। सागर ने शालिनी को देखा। शालिनी बहुत उदास थी। वह किसी तरह अपने आप को रोके थी। सागर के हाथ कांपने लगे। अंजलि उसे देख रही थी। सागर बार बार शालिनी की ओर देख रहा था। अंजलि बोली, क्या यही शालिनी है? सागर ने कहा, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। अंजलि ने कहा, सागर, अभी भी टाइम है। अगर तुम चाहो तो जाकर उसका हाथ थाम लो। सागर बोला, नहीं अंजलि, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो मेरा पास्ट थी। अंजलि बोली, लेकिन आज वो तुम्हारे वर्तमान में खड़ी है। जाओ, उसे माफ़ करके अपना लो। सागर बोला, अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? अंजलि ने कहा, मैं सही कह रही हूँ सागर। दिल की गहराइयों से तुम अभी भी उससे बंधे हुए हो। मेरी इस समाज की परवाह किए बगैर अपने दिल की आवाज़ सुनो। ऐसा ना हो आज की एक गलती जीवन भर तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दे।
सागर बोला, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अंजलि ने कहा, मैं तुम दोनों की दोस्त बनकर रहूंगी और कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। सभी लोग हैरान थे कि अचानक जयमाला के समय ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अंजलि ने इशारे से शालिनी को बुलाया और जयमाला उसके हाथों में पकड़ाकर बोली, संभालो अपने सागर को। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अंजलि को गले लगा लिया। अंजलि ने कहा, जल्दी करो, इससे पहले कि हमारे रिश्तेदार कुछ समझे, जयमाला डाल दो। शालिनी ने सागर के गले में जयमाला डाल दी। सागर ने भी जयमाला डाल दी। दोनों गले लग गए। अंजलि बोली, बस बस, बाकी शादी के बाद। जयमाला के बाद अंजलि शालिनी को ले गई और दुल्हन की तरह उसका श्रृंगार किया। शालिनी ने कहा, अंजलि, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजलि बोली, शालिनी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, तुम दोनों को तो मिलना ही था। फिर पूरे रीति रिवाज से सागर और शालिनी की शादी हो गई और पहले प्यार का ये नाजुक डोर अटूट बंधन में बंध गया। ऐसे ही और मनोरंजन से भरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अपने अनमोल सुझाव देकर हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।